हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय वर्मा हूँ। आई एम अ डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल एक्सेस बरियाट्रिक एंड जीआई सर्जरी, फोर्ट द स्कॉट्स, ओखला। आज हम बात करते हैं कॉमन एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स की। एनोरेक्टल प्रॉब्लम का मतलब होता है जो बहुत ही कॉमन रेक्टल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमारे मोशन में ब्लड आना, मोशन करते समय पेन होना या फिर उस एरिया से पस निकलना। जब भी हमारी मोशन के साथ ब्लड आता है उसमें दो तीन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए कि ये ब्लड जो आ रहा है वो किसी पाइल्स के कारण तो नहीं आता है या किसी कोलॉन में कोई ट्यूमर है उसके कारण तो नहीं है, और मोशन हम जब पास करते हैं तो पेन भी साथ में होता है, ये कोई फिशर का संकेत तो नहीं है, या फिर कोई पस आ रहा है उस एरिया में से तो ये कोई फिस्टुला या कोई भगंदर जिसको हिंदी में बोलते हैं उसका कोई इंडिकेशन तो नहीं है। यदि ब्लीडिंग होती है मोशन में तो हमको थॉरो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, एग्जामिनेशन करके पाइल्स को रूल आउट करना चाहिए। इसके अलावा यदि लगता है कि पाइल्स नहीं है और फिर भी ब्लीडिंग आ रही है तो उसके लिए हमें एक दूरबीन से जांच होती है जिसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी, वो कराना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ब्लीडिंग का कारण सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है पाइल्स। पाइल्स बहुत से रीजंस के कारण हो सकता है। हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं इसमें, हेरिडिटरी फैक्टर के साथ हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट है उसके कारण हो सकता है, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। फिशर एक कह सकते हैं कि जख्म होता है एनल एरिया में जिसके कारण जब भी हार्ड स्टूल पास होता है तो पेन होता है, या फिर फिस्टुला जिसके कारण पस निकलता है, वो एक ट्रैक्ट होता है एनल रीजन में जिसके कारण हमें पस बनता है। ये सब जो भी परेशानियां हैं बहुत ही छोटी परेशानियां हैं और ट्रीटेबल है। समय रहते हमको इसका ध्यान देना चाहिए। यदि पाइल्स है तो पाइल्स के लिए एक प्रोसीजर होता है, बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, आधे घंटे से 45 मिनट का, जिसको बोलते हैं स्टेपलर हिमोरॉइडेक्टोमी, जिसमें हम स्टेपल फायर करके पाइल्स को कट करके निकाल देते हैं, या फिर लेज़र हिमोरॉइडेक्टोमी जिसमें लेज़र मशीन से हम पाइल्स को जला देते हैं ताकि फ्यूचर में उसका रिकरेंस ना हो। लेकिन ये छोटे से ट्रीटमेंट आपकी लाइफ के लिए बहुत ही वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब भी इस टाइप की परेशानी होती है तो हम किसी को बताते नहीं हैं, हम छुपाते हैं इस चीज़ को, और उसके कारण हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारी डे टू डे हैबिट को अफेक्ट करती है। हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बना रहता है, हमारे को और परेशानियां होती हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि फिशर का मतलब होता है जख्म। फिशर के लिए भी एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं लेटरल स्फिंक्टरोटमी। हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, उसको कुछ फाइबर्स को कट कर देते हैं जिससे एनल एरिया थोड़ा सा डायलेट हो जाता है और वो फिशर जो जख्म है उसको हील अप करने का टाइम मिल जाता है। फिस्टुला जिसमें पस निकल के आता है उसका भी एक प्रोसीजर होता है, जिसको दो तीन प्रोसीजर्स हैं जिसके अलग अलग टाइप के हैं। या तो हम ट्रेडिशनल मेथड से फिस्टुला को निकालें जिसको बोलते हैं फिस्टुलेक्टोमी, या फिर लेज़र से हम फिस्टुला को बर्न करके ख़त्म कर दें। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ही छोटे ट्रीटमेंट हैं, बट हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ही वरदान सिद्ध हो सकते हैं। हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड वी हैव टू टेक केयर। इफ इट इज़ लाइक दैट वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गो फॉर द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।